बस लोगों की सेवा के लिए लड़ रहा हूँ। और रहा कि वार्ड 62 का, तो आप आकर देखेंगे तो बहुत सारा इम्प्रूवमेंट करने को अभी भी है। अभी भी चौल में हालात बहुत ख़राब है। मैं खुद जाकर देख के आया हूँ। गटर में से पानी की पाइपलाइन दी गई है, तो आप खुद सोचिए कि लोग कैसे रह रहे। जिस अब तक के हाईलाइट में ही नहीं है कि चौल में लोगों की हालत क्या है। खाली वार्ड 62 में जो बड़ी बड़ी जो अच्छी जगह है आप सब उसे देख रहे हैं, बाकी चौल को तो आप देख ही नहीं रहे। तो मेन मकसद मेरा चौल को बदलना है और वहाँ पे डेवलपमेंट लाना है और रीडेवलपमेंट ला के वहाँ पे उसको अच्छे से सब सफाई करवानी है। अभी तक आपने ऐसी क्या सेवा की है लोगों के लिए, वो सिर्फ अभी नहीं, चुनाव में आने से पहले भी हम सेवा करते आ रहे हैं। और बहुत टाइम तक मैं, मेरे फादर शब्बीर मेमन और मेरे चाचा फवाद मेमन, हम लोग मेमन और मेरे दूसरे चाचा शोएब मेमन, हम लोग मेमन चैरिटेबल फोरम के ज़रिए से बहुत सारे मदद लोगों को करते आए हैं और हमेशा करते रहेंगे। चुनाव तो अभी की बात है, चुनाव के पहले भी हम मदद करते थे, चुनाव के बाद भी हम मदद करेंगे। हार जीत तो अल्लाह की मर्ज़ी है, बाकी इंशाल्लाह हमारी तो यही उम्मीद रहेगी कि हम जीते और लोगों की मदद करें। क्या ऐसे लोगों के मुद्दे जिन्हें लेके आप लोगों के बीच जाना चाहते हैं? लोगों के मुद्दे तो यही है कि लोगों को उनका हक नहीं मिला। जो पहले के जो भी कॉरपोरेटर थे, जिनको लोगों के द्वारा जो हक दिया गया था कि वो उनके लिए कुछ अच्छा करे, वो उनमें, उनके रहन सहन में, उनके पानी में, उनके घरों में, उनके साफ़ सफाई में जो बदलाव जो लाने चाहिए थे वो नहीं लाए गए। इसलिए मुझे उतरना पड़ा, मुझे आना पड़ा ये सब करने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये कर सकता हूँ। मेरी नीयत बहुत साफ़ है और मुझे पैसे कमाने का कुछ वो नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह से अल्लाह ने मेरे डैडी को बहुत कुछ दिया है। तो ये मकसद तो है ही नहीं कि मुझे यहाँ पैसा कमाना है, शोहरत कमानी है। अल्हम्दुलिल्लाह से लोगों को पता है, मुंबई के लोगों को पता है कि बहुत कुछ है। बस लोगों की खिदमत करने के लिए हम उतरे हैं। मैं उतरा हूँ लोगों की खिदमत करने के लिए, क्योंकि मैं लोगों का दर्द समझ सकता हूँ और मैंने लोगों को देखा है, गरीबी में लोगों को देखा है कैसे लोग रह रहे। और मैं जब गुलशन नगर में जाता था तो जो गंदगी से मैंने देखा है, मुझे पता है, तो मैं लोगों की समस्या समझ सकता हूँ। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा कि मुझे मौका देके देखो, बदलाव आएगा इंशाल्लाह, बदलाव आएगा। मैं जीत के दिखाऊंगा और हार जीत तो अलग बात है, पर अगर मैंने कदम रखा है तो जीतेंगे इंशाल्लाह। शब्बीर मेमन जी क्या बोलना चाहेंगे? इंशाल्लाह क्या ना, वक्त का एक पहल है। हम लोग ने हमारी ज़िंदगी जिस तरीके से जिया है, आने हमारी जो पीढ़ी ने वो दर्द नहीं सहा है, लेकिन जब मेरे बेटे को मैंने ये दर्द महसूस करने के लिए फील्ड में उतारा, तो ये दर्द आंसू के बहाने रहा है। क्योंकि ये दर्द है ना, हम कई सालों से सह रहे, लेकिन इसके लिए ना कोई इलाज नहीं है। क्योंकि ना हम एक जगह पे नहीं आते, एक सोच में नहीं आते, हमारी सोच कभी एक नहीं होती है। हम कभी भी ये सोचते हैं कि इसका ये करेगा तो इसका क्या फ़ायदा है और ये क्यों कर रहा है, हम ऐसा कम। लेकिन जिस दिन हमने ये सोचा ना कि हमको यहाँ पे कुछ बदलाव चाहिए और हमारे को बदलाव लाने के लिए कोई एक नया नुमाइंदा चाहिए, नई उम्र का, नई उमंग का, नई तरंग का, तो एक मौका देके दीजिए। यूथ आने वाली पीढ़ी आपकी, जो नस्लें खराब हो रही है, जो नस्लें ड्रग्स में, जो बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं, जो बच्चे अय्याशों में जा रहे हैं, चरस गांजे पी रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, उन लोगों के लिए एक सीख है कि आने वाली पीढ़ी, सब जो लोग हैं, हमारे बच्चे नुमाइंदे चुन के राजनीति में जाएं और हमारे लिए और हमारी कौम के लिए, हमारे हक के लिए आवाज़ उठाएं। बस यही मेरी दुआ है और लोगों से यही उम्मीद है। इस बार हम लोग को एक मौका दीजिए। पहले बड़े भाई शब्बीर भाई उतरे, उसके बाद मैं उतरा हूँ फवाद मेमन, अब उसके बाद भतीजा उतर रहा है। यानी सबके बाप और बेटे लड़ रहे। यहाँ पे बाप, बेटा और चाचा, यानी चाचा, भतीजा और बाप तीनों मेहनत करेंगे। अब ये मोहल्ले के अंदर जो चीज़ नहीं हुई है
वो भी हम लाने की लागू करने की कोशिश करेंगे। और इंशाल्लाह हमारे साथ मोहल्ला जुड़ा हुआ है। हमने 650 बच्चों का एडमिशन्स कराया है। हमने लॉकडाउन में शब्बीर भाई ने मेमन चैरिटेबल से काम किया है, ये सारी दुनिया जानती है। और मैं इतना ही बोलूँगा कि हमारा जो भी काम किया गया है, आपके वार्ड के लोगों के लिए क्या कहना चाहिए? मैं वार्ड के लिए माध्यम से आपके न्यूज़ के माध्यम से एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ कि ये बच्चा अभी यंग है, यूथ है। हमने जो किया है पास्ट है, प्रेजेंट में हमने इसको लॉन्च किया है। अब ये इसके ऊपर अमल करे और ये लोगों की मदद करे, इसके पीछे हम हैं। ये जो चाहता है वो हम करेंगे और इसका रिजल्ट इंशाल्लाह आपको जनवरी तक का आपको दिखेगा।